हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रुजी कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 9.3 करेंगे। इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन द फॉलोइंग फिगर ई इज़ एनी पॉइंट ऑन मीडियन एडी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ई जो है आपका एडी मीडियन है इस ट्रायंगल का ए बी सी का, उस मीडियन के ऊपर ई एक पॉइंट है। ठीक है, आपने शो करके दिखाना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई इस ट्रायंगल का एरिया आपका ए सी ई वाले ट्रायंगल के इक्वल है। मीन्स इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया आपने इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, गिवन आपको क्या है, ए डी मीडियन है। ठीक है, इस ट्रायंगल का, और ए जो है आपका इसके ऊपर मिड पॉइंट है। ठीक है, ए डी मीडियन के ऊपर। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे ए डी जो है वो मीडियन है ए बी सी ट्रायंगल का। ठीक है, तो इसमें आपको इंट्रोडक्शन वाले उसमें पोर्शन में बताया था कि इसमें ये जो मीडियन होता है ये किसी भी ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। इट मीन्स क्या होगा, उनका एरिया इक्वल होता है, इक्वल एरिया के इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसका एरिया इक्वल होगा ए बी डी, इस ट्रायंगल का एरिया जो होगा ए सी डी इस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल होगा। ठीक है, यही आपने लिख दिया, इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है। अब जो सिमिलरली आप ऐसे ले सकते हो, इस ट्रायंगल में ई डी क्या है, मीडियन बन जाएगा इस छोटे वाले ट्रायंगल का बी ई सी का। तो ई डी मीडियन है, तो ये क्या हो गया, बी ई डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी सी। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होगा क्योंकि ये वाला मीडियन भी क्या करेगा, इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अब क्या करो, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो। ठीक है, इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर दो। ए बी डी जो है इस ट्रायंगल में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बी ई ए, ये वाला एरिया बचेगा ए बी ई वाले ट्रायंगल का। ठीक है, सिमिलरली ए सी डी इस बड़े वाले ट्रायंगल में से सी ई डी ये वाला ट्रायंगल वाला एरिया माइनस कर दोगे तो बचेगा कौन सा, ए सी ई। तो ये आपका प्रूव हो गया, ए बी ई का एरिया जो है आपका ट्रायंगल ए सी ई के एरिया के इक्वल आ गया। ये आपने प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड में क्या कहा है आपसे, इन ट्रायंगल ए बी सी ई इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन ए डी। ठीक है, अब ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ई जो है मिड पॉइंट है ए डी मीडियन के ऊपर। आपने शो करना है, शो दैट ट्रायंगल बी ई डी जो है बी ई डी ये वाला ट्रायंगल जो है आपका, ये क्या है, 1/4 है इसका एरिया जो है इस ट्रायंगल का, वो है 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, इस पूरे ट्रायंगल के एरिया का 1/4 पार्ट है ये वाला एरिया। ठीक है, ये आपको प्रूव करके बताना है। देखो कैसे करोगे। अब देखो इसमें जो है आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो आपका ये ए डी है ये मीडियन दे रखा है। इट मीन्स ये क्या करेगा, इस पूरे ट्रायंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ठीक है, ए बी डी ट्रायंगल का एरिया किसके इक्वल होगा, ए डी सी ट्रायंगल के। ठीक है, और ये आपने लिख दिया यहाँ पे, ए बी डी ट्रायंगल का एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका, अब क्योंकि देखो ए बी सी जो पूरे ट्रायंगल का एरिया है वो किसके इक्वल होगा, इन दोनों को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ए बी डी प्लस में ए डी सी, इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया के इक्वल होगा, इन दोनों का एडिशन होगा। ठीक है, अब ये दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल ही है, अब ये दोनों इक्वल है तो इट मीन्स क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ये वाला जो होगा इसका पूरे का हाफ होगा क्योंकि ये क्या कर रहा है, दोनों को हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इसको आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो कि ए बी डी का एरिया जो है हाफ ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का है। ठीक है, ये करने की कोई ज़्यादा जरूरत भी नहीं है, अगर लिखना हो तो ये रीज़न दे सकते हो। अब देखो नेक्स्ट, इन ट्रायंगल ए बी डी, अब इस ट्रायंगल में देखो ए बी डी ट्रायंगल में आपका बी ई जो है ये मीडियन है। अब बी ई मीडियन है तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा इसको। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी इस ट्रायंगल का एरिया किसके इक्वल होगा, ए ई बी के। ठीक है, ये दोनों का ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल लिख दिया आपने। अब इससे क्या हो गया, अब पूरा जो ट्रायंगल है बी ई डी का एरिया किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ ए बी डी। ठीक है, ये पूरे का हाफ होगा इसका एरिया, यही आपने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब ये जो आपने निकाला एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, इसको क्या लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी क्या है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब इसको पुट कर दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी को हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी यहाँ पे पुट कर दिया आपने। तो यहाँ से क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी इज इक्वल्स टू हाफ 1/4 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो गया, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये आपने प्रूव करके बताना था, ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड में क्या कहा है आपसे, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इट इंटू 4 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। आपने प्रूव करके बताना है, जैसे ये पैरेललोग्राम है इसकी दो अपने डायगोनल्स ले लिए बी डी और ए सी। आपने प्रूव करना है कि ये जो है पैरेललोग्राम को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वो 4 ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं। मीन्स ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इन सब के एरियाज आपने इक्वल प्रूव करके दिखाने हैं। ठीक है, देखो अब आपको पता है जो डायगोनल्स होते हैं किसी पैरेललोग्राम के, वो उसको क्या करते हैं, जो डायगोनल्स होते हैं क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और क्या करते हैं,
तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो ओ ए ये जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा, ओ सी के इक्वल आ जाएगा, ओ ए ओ सी के इक्वल आ जाएगा और ओ बी क्या है, ओ डी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ना ये डायगोनल्स, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो इससे क्या हो जाएगा। अब अपने को पता है कि मीडियन जो है किसी ट्रायंगल का ये क्या करता है, उसको टू इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। ठीक है, अब आप ले लोगे ट्रायंगल ए बी सी में, इस ट्रायंगल में ए बी सी में क्या आ जाएगा आपका, बी ओ जो है यहाँ पे मीडियन है इसका, बी ओ मीडियन है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी का एरिया किसके इक्वल आ जाएगा आपका, बी ओ सी के। ठीक है, ये पूरा लिख देना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी। ठीक है, ये आ गया आपके पास। इन ट्रायंगल ए बी डी, इसमें देखो ए ओ मीडियन है। ठीक है, ये इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, ए ओ बी का एरिया जो है ए ओ डी के एरिया के इक्वल आ जाएगा, ए ओ बी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी। ठीक है, ये आ गया आपके पास। वैसे ही आप क्या करोगे, इन ट्रायंगल ए सी डी में ले लोगे। ठीक है, तो डी ओ जो क्या है यहाँ पे मीडियन है तो ये क्या करेगा, इन दोनों ट्रायंगल्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी, इस ट्रायंगल का एरिया किसके इक्वल आ जाएगा, डी ओ सी के, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ओ सी के। ठीक है, ये है क्या आपके पास। अब इन तीनों से देखो क्या आ रहा है आपके पास। अब देखो ये ए ओ बी जो है बी ओ सी के इक्वल है। ठीक है, इन दोनों का एरिया इक्वल है तो यहाँ से क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू बी ओ सी, ए ओ बी का एरिया ए ओ डी के भी इक्वल है तो ये क्या होगा, बी ओ सी का एरिया ए ओ डी के इक्वल होगा, बी ओ सी का ए ओ डी के इक्वल हो गया। और यहाँ से इन दोनों में से ये भी तो इक्वल है, ये दोनों इसके भी तो इक्वल है, ए ओ बी का भी एरिया इनके इक्वल हो गया। अब ये देखो यहाँ से क्या आ गया आपके पास, ए ओ डी का एरिया अब यहाँ से डी ओ सी के भी इक्वल हो गया, मतलब ये चारों ट्रायंगल्स का एरिया आपका इक्वल हो गया। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी प्लस में ओ बी सी प्लस में ओ सी डी, सॉरी प्लस में नहीं, इक्वल्स टू ए ओ बी का जो एरिया है इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी। ठीक है, इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए डी, ये आप लिख सकते हो। तो ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, सारे ट्रायंगल्स का एरिया अपने इक्वल प्रूव कर दिया, ये प्रूव करके दिखाना था। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखो कैसे करोगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, वही मैंने अभी जो लिखा वही यहाँ पे लिखा हुआ है, आप एक्सप्लेन कर सकते हो अच्छे से ऐसे लिख के पूरी तरह। देखो नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर ए बी सी एंड ए बी डी, ए बी सी ये वाला ट्रायंगल और ए बी डी, इस ट्रायंगल में क्या है, आई ड्रॉ ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस ए बी, ये दोनों सेम बेस के ऊपर है, ए बी के ऊपर। इफ लाइन सेगमेंट सी डी इज बाइसेक्टेड बाय ए बी एट ओ, सी डी जो है ए बी क्या हो रही है, ये ए बी के द्वारा ए बी इसको सी डी को बाइसेक्ट कर रहा है एट ओ। ठीक है, देन शो दैट ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल का एरिया जो है ए बी डी ट्रायंगल के एरिया के इक्वल है, ये आपने प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, अब देखो आपने ये प्रूव करना है। अब आपको पता है कि लाइन सेगमेंट जो है सी डी वो क्या है, सी डी को कौन बाइसेक्ट कर रहा है, ए बी एट ओ। ठीक है, ए बी जो बाइसेक्ट कर रहा है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सी ओ इज इक्वल्स टू ओ डी हो जाएगा। ठीक है, ओ सी ओ डी के इक्वल हो गया। अब इन ट्रायंगल ए सी डी, इस ट्रायंगल में ले लो ए सी डी में, यहाँ से क्या हो गया आपके पास, ओ सी ओ डी के इक्वल हो गया। ठीक है, और ए ओ जो है इस ट्रायंगल का मीडियन हो गया, ए सी डी ट्रायंगल का ये ए ओ मीडियन हो गया। ठीक है, ए ओ अगर मीडियन है आपको पता है तो ट्रायंगल ए ओ डी का एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी, ये आ जाएगा, ए ओ डी का एरिया ए ओ सी के इक्वल आ गया। सिमिलरली बी सी डी वाली ट्रायंगल में ले लोगे, इस ट्रायंगल में भी आपका ओ सी इज इक्वल्स टू ओ डी है, और यहाँ से क्या आ जाएगा, ओ बी डी का एरिया क्या आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, ओ सी बी के। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, इन दोनों इक्वेशन से आप लिख सकते हो, देखो इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी प्लस में बी ओ सी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी प्लस में बी ओ डी। तो ए ओ सी प्लस में बी ओ सी क्या है, देखो ए ओ सी प्लस में बी ओ सी, ये क्या बन गया, ए बी सी ट्रायंगल बन गई, और ए ओ डी प्लस में बी ओ डी, ये क्या बन गया, ए बी डी ट्रायंगल बन गई। तो इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया यहाँ से इक्वल आ गया। ठीक है, ये आपने प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिफ्थ में क्या है, डी ई एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स बी सी सी ए एंड ए बी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। कोई ए बी सी ट्रायंगल दी हुई है, उसके आपके डी ई एफ आपके मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, अभी आपको डायग्राम दिखाते हो, उसमें देख लेना अच्छे से। बी डी ई एफ जो है आप पैरेललोग्राम को प्रूव करना है आपने। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ जो है 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्रूव करना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी डी ई एफ जो है एरिया हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्रूव करना है। देखो ये कैसे दिया हुआ आपको, ये आपको इस टाइप से दिया हुआ, ये दिया हुआ ए बी सी कोई ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें आपके ए बी के ऊपर मिड पॉइंट एफ है, ए सी के ऊपर मिड पॉइंट ई है, और बी सी के ऊपर मिड पॉइंट डी है। ठीक है, इस टाइप से दिया हुआ है। बी डी ई एफ जो है, बी डी ई एफ ये आपने पैरेललोग्राम को प्रूव करना है। और ट्रायंगल डी ई एफ जो है,
DEF, ये वाला ट्रायंगल, इसका एरिया जो है 1/4 ऑफ ABC प्रूव करना है पूरे ट्रायंगल का, ठीक है। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BDEF, इस पैरेललोग्राम का एरिया प्रूव करना है हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। ये हमने प्रूव करना है। देखो फर्स्ट पार्ट में कैसे करोगे इसको। फर्स्ट पार्ट देखो, E और F जो है मिड पॉइंट्स हैं AB और AC के, ठीक है। अब ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं और क्या है, इसलिए क्या हो जाएगा, BC जो है वो क्या हो जाएगी, BC जो है EF के पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि आपने मिड पॉइंट थ्योरम में पढ़ा है कि अगर दो मिड पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर देते हो दो साइड्स की, तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होते हैं। तो ये EF जो है BC के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। EF BC के पैरेलल भी हो जाएगा और EF जो है हाफ ऑफ BC भी हो जाएगा, ठीक है। ये मिड पॉइंट थ्योरम में हमने पढ़ा था। और उसके बाद देखो क्या होगा, अब इसके बाद ये जो है देखो BD जो है वो क्या हो जाएगा, BD जो है हाफ ऑफ किसका हो जाएगा, BC का, ठीक है। BC का हाफ हो जाएगा ना ये, क्योंकि ये क्या है, इसका मिड पॉइंट है DBC का। और यहाँ से आप ये लिख सकते हो BC जो है BC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC इज इक्वल्स टू BD, ठीक है। अब इसके बाद देखो FE जो है ये स्मॉल पोर्शन BD के भी पैरेलल हो जाएगा अगर BC के पैरेलल है तो यहाँ से क्या हो गया, BD जो है BF के इक्वल भी हो जाएगा, ठीक है। BD BF से इक्वल, BF के इक्वल यहाँ से भी निकाला ना हमने, तो ये BF के इक्वल भी हो जाएगा। अब ये जो है FE अब पूरे के इक्वल था हाफ ऑफ BC के, ठीक है। FE जो है हाफ ऑफ BC के इक्वल था। अब इक्वल्स टू ये क्या था, BD के भी इक्वल था FE, तो यहाँ से क्या हो गया, FE इज इक्वल्स टू BD आ गया, ठीक है। सिमिलरली आप क्या प्रूव कर सकते हो, BF जो है DE के इक्वल प्रूव कर सकते हो, BF जो है DE के पैरेलल भी प्रूव कर सकते हो, ठीक है। BD EF के पैरेलल और इक्वल प्रूव कर दिया हमने, BF DE के इक्वल और पैरेलल प्रूव कर दिया। इट मीन्स ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। अब देखो सेकंड पार्ट में देखो क्या प्रूव करना है, DEF का जो एरिया है DEF, इसका एरिया जो है 1/4 ऑफ ABC के इक्वल प्रूव करना है। देखो इसको कैसे करेंगे, अब इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, FTCE। अब हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं जैसे हमने ये ऊपर पैरेललोग्राम को प्रूव किया, BDEF को पैरेललोग्राम प्रूव किया हमने, वैसे ही हम FDCE और AFDE को भी पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं, FDCE, ठीक है। FDCE इसको और AFDE सिमिलरली जैसे ये किया वैसे उसको भी प्रूव कर सकते हैं। अब उसके बाद BDEF जो है पैरेललोग्राम है, BDEF पैरेललोग्राम है, ठीक है। सो इट्स डायगोनल जो इसके FD है वो क्या करेगा, इसका जो डायगोनल FD है इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, FBD का जो एरिया है वो किसके इक्वल आ जाएगा, DEF के ट्रायंगल के एरिया के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इन पैरेललोग्राम FDCE इस पैरेललोग्राम में देखो ये जो है ED जो है ये इसका मीडियन हो जाएगा FDCE में, तो फिर क्या आ जाएगा, EDC का एरिया जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, FDE के, ठीक है। इस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल आ जाएगा। अब उसमें देखो इस ट्रायंगल में देखो AFDE में EF जो है इसका क्या है, मीडियन है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, AFE का एरिया किसके इक्वल आ जाएगा, FDE के, ठीक है। AFE का FDE के या फिर DEF के इक्वल आ जाएगा। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड से हमें क्या पता चलेगा, देखो इन सब से हम नोट करेंगे कि ये सारे इक्वल आ जाएंगे। AFE का DEF के भी इक्वल है, यहाँ से आ गया, ठीक है। और यहाँ से देखो DEF का EDC के भी इक्वल है, तो ये सारे दोनों एरियाज इक्वल आ गए यहाँ से, तो ये BDF और EDC के भी इक्वल आ जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो इस सब से क्या हो गया, देखो एरिया, सो बिकॉज जो एरिया ऑफ ट्रायंगल AFE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, AFE देखो AFE का प्लस में DEF का एरिया किसके इक्वल है आपका, देखो सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल AFE प्लस DEF प्लस EDC प्लस BDF, ये सारे एरियाज मिला के इस ट्रायंगल का ये क्या बन रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बन रहे हैं। तो ये जो है सारे इक्वल हैं, ठीक है, ये इक्वल भी हैं सारे। तो यहाँ से क्या आ गया, इन सबको हम इक्वल हैं तो 4 लिख सकते हैं, कोई भी एक ले लो, 4 ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ठीक है। सबको DEF ले सकते हैं, सारे इक्वल है, तो DEF प्लस में DEF प्लस में DEF प्लस में DEF, तो 4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF क्या आ गया, यहाँ से 4 नीचे चला जाएगा, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये आपका प्रूव हो गया। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट में क्या हमने प्रूव करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BDEF, इस पैरेललोग्राम का एरिया जो है हमने हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के इक्वल प्रूव करना है। देखो इसको कैसे करेंगे, अब ये देखो पैरेललोग्राम BDEF में क्या है आपका, ये ऐसे बना हुआ है इस टाइप से, A B C और यहाँ पे है आपका
ये है एफ, ये है ई और यहाँ पे आपका डी, ठीक है। अब ये देखो बी डी ई एफ, देखो बी डी ई एफ, ये वाला जो पैरेललोग्राम है ये किसके इक्वल है, ये आपका मीडियन था, ये किसके इक्वल हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी एफ प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, इन दोनों के सम के इक्वल हो गया। तो ये डी ई एफ बी डी एफ हमने ऊपर प्रूव किया कि इक्वल है, तो 2 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ लिख सकते हैं इसको। 2 इंटू ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ है ये अभी हमने क्या प्रूव किया ऊपर, देखो 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो ये लिख सकते हो इसको। 2 वैसे का वैसे पड़ा रहेगा, इसको लिख दो 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो ये 2 से 2 कैंसिल, 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के इक्वल आ गया, मीन्स हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये हमने प्रूव कर दिया, यही प्रूव करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे, इन द गिवन फिगर डायगनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके जो ए सी और बी डी जो डायगनल्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट ओ पे, ठीक है। सच दैट ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी, ओ बी आपको ओ डी के इक्वल दिया हुआ है, आपने प्रूव करना है। इफ़ ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, अगर ए बी आपका सी डी के इक्वल हो तो आपने प्रूव करके दिखाना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ओ सी जो है, इस ट्रायंगल का एरिया ए ओ बी के इक्वल है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी बी जो है, डी सी बी इस ट्रायंगल का एरिया डी ए बी के इक्वल है, सॉरी ए सी बी के इक्वल है, ठीक है। ए सी बी के इक्वल प्रूव करके दिखाना है। डी ए जो है सी बी के पैरेलल है, डी ए आपका सी बी के पैरेलल है, और या आपने प्रूव करना है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, या तो डी ए सी बी के पैरेलल प्रूव कर दो या ए बी सी डी पैरेललोग्राम प्रूव कर दो। अब देखो, अब इसमें आपको हिंट भी दे रखा है, डी और बी से आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर्स टू ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर लोगे डी और बी से, ठीक है। इस टाइप से डी से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया और बी से भी, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसमें पहले इसमें ले लो ट्रायंगल्स डी पी ओ और बी आर ओ, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल्स में ले लो। अब एंगल डी पी ओ जो है एंगल बी आर ओ के इक्वल होगा, दोनों 90-90 के हैं, ठीक है। डी ओ पी जो है डी ओ पी इज इक्वल्स टू पी ओ आर के इक्वल होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, देखो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ना दोनों, ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। अब ओ डी जो है ओ बी के इक्वल आपको गिवन है, दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या होगा, ये डी पी ओ जो है ये वाली ट्रायंगल बी आर ओ के कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी। अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो हमने ये उसमें प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि इसका मीन्स जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हमने किया था उसमें अच्छे से स्टडी करवाया था, ये आपको अच्छे से इसको समझाया भी था कि इन दोनों का अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो दोनों का एरिया इक्वल होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी पी ओ जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल बी आर ओ के इक्वल आ गया, ठीक है। अब अगेन ट्रायंगल डी पी सी ले लो, डी पी सी इस ट्रायंगल में, ये वाली ट्रायंगल में, और किस में लेना है आपको, बी आर ए, इन दोनों ट्रायंगल्स में ले लो, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या होगा आपका डी पी सी जो है डी पी सी ये किसके इक्वल होगा, बी आर ए के, ये दोनों 90-90 के हैं, ठीक है। ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। अब डी सी इज इक्वल्स टू ए बी आपको गिवन है, ये आपको दिया हुआ है। अब डी पी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी आर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो अभी आपने ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए थे, इनका कोई भी पार्ट आप इक्वल ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से लिख दोगे डी पी जो है बी आर के इक्वल है, तो अब इससे क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल्स भी आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी, डी पी सी और ए बी आर, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी। तो इससे क्या हो जाएगा, अगर कोई कॉन्ग्रुएंट है तो इन दोनों का एरिया भी इक्वल हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी पी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी आर, ठीक है। अब एरिया इक्वल है दोनों का। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, फर्स्ट और सेकंड को, डी पी ओ प्लस में डी पी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी पी ओ प्लस में डी पी सी, ये क्या बन गया, डी सी ओ बन गई, ठीक है। सिमिलरली इन दोनों का एरिया ऐड करोगे तो ए बी ओ बन जाएगी, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ओ सी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, ये आपने प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में देखो क्या है, अब इसमें आपने प्रूव करके दिखाना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी बी जो है डी सी बी, इस ट्रायंगल का एरिया किसके इक्वल है आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी, इस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल है। अब ये कैसे करोगे, देखो अब फर्स्ट पार्ट से हमने क्या प्रूव किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ओ सी जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी के इक्वल है। डी ओ सी का जो एरिया है, डी ओ सी का किसके इक्वल है, ए ओ बी के, इस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल है, ठीक है। अब इससे क्या करोगे आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ओ सी प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी, दोनों साइड आप ट्रायंगल बी ओ सी ऐड कर दो, ठीक है। बी ओ सी को ऐड कर दो, अगर दोनों साइड में इसको ऐड कर दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, डी ओ सी प्लस में बी ओ सी क्या बन जाएगा, डी ओ सी प्लस में बी ओ सी, ये दोनों क्या बन जाएंगे आपके, डी सी बी बन जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी बी इज इक्वल्स टू ए ओ बी प्लस बी ओ सी, ए ओ बी प्लस बी ओ सी, ये क्या बन गया, ए बी सी,
तो DCB का एरिया किसके इक्वल आ गया, ACB के, ही अपने प्रूव करना था। ठीक है, थर्ड पार्ट में देखो आपने क्या प्रूव करना है, या तो इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दो ABCD को, एक ही बात है, या DA को BCB के पैरेलल प्रूव कर दो, DACB के पैरेलल प्रूव करना है। देखो इसको कैसे करेंगे, देखो इसमें जो है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, अभी हमने सेकंड पार्ट में प्रूव किया कि DCB का जो एरिया है वो EBC के एरिया के इक्वल है, और ये दोनों आपको दिख भी रहा है कि सेम बेस के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, DCB जो ट्रायंगल है और ABC जो ट्रायंगल है, ये क्या करने चाहिए, सेम पैरेलल्स के बीच में लाई करेंगे। अगर सेम बेस के ऊपर है तो सेम पैरेलल के बीच में लाई करेंगे। आपने इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में, इंट्रोडक्शन में पढ़ा था इसका, ठीक है, जब वो वाली उसमें आपने स्टडी किया था। तो इसमें देखो इसमें आपका DA जो है आपका CB के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, टू पैरेलल्स के बीच में लाई करते हैं। अब एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4 हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4, क्योंकि ये क्या है, अब ये जो है आपने दोनों ट्रायंगल्स अपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव की थी, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4 ले सकते हो। ठीक है, कोई भी एंगल इक्वल लिख सकते हो इसका। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को भी आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, ABR और DCP को, तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2 लिख दिया आपने। ठीक है, अब इसमें फोर्थ और फिफ्थ को ऐड कर दो, 1 + 3, 1 + 3 क्या हो जाएगा आपका, ये क्या बन जाएगा आपका, कौन सा एंगल बन जाएगा, ABD। ठीक है, ये बन जाएगा। अब 2 + 4 कौन सा बन जाएगा आपका, CDB। ठीक है, अब ABD आपने CDB के इक्वल प्रूव कर दिया। अब यहाँ से क्या लिख दिया आपने, DC जो है आपका AB के पैरेलल है। ठीक है, ये आपको यहाँ से आ जाएगा ना, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट थे ना, आप इसे लिख सकते हो DC AB के पैरेलल है। तो अब देखो फ्रॉम थर्ड और सिक्स से क्या लिख सकते हो, DA जो है CB के पैरेलल थी यहाँ पे, DC जो है AB के पैरेलल, DA यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, DA CB के पैरेलल आ गई थी, और यहाँ से आ गई DC जो है AB के पैरेलल आ गई। तो इट मीन्स ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, पैरेललोग्राम में पैरेलल इक्वल आपने पैरेलल प्रूव कर दी, ये वाली अपोजिट साइड्स, तो ये पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो 7th क्वेश्चन में, D and E आर मिड पॉइंट्स ऑन साइड्स AB एंड AC। D और E जो है AB और AC के ऊपर मिड पॉइंट्स है, और ABC ट्रायंगल के सच दैट ट्रायंगल DBC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC जो है, इस ट्रायंगल का एरिया जो है आपका DBC का, वो किसके इक्वल है, EBC के, EBC ट्रायंगल के एरिया का इक्वल है। आपने प्रूव करना है कि DE जो है पैरेलल है BC के। ठीक है, देखो कैसे करेंगे इसको, देखो आपको दिया हुआ है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC जो है, इस ट्रायंगल का एरिया आपके किसके इक्वल है, ABC वाले ट्रायंगल के एरिया का इक्वल है। अब ये दोनों अगर एरियाज इक्वल हैं और सेम बेस BC के ऊपर लाई कर रहे हैं, आपको पता है, आपने ये पढ़ चुके हो आप प्रॉपर्टीज़ में, BC सेम बेस के ऊपर लाई कर रहे हो दो ट्रायंगल्स और दोनों का एरिया इक्वल हो, तो वो क्या करते हैं, दो सेम पैरेलल्स के बीच में लाई करते हैं, दो पैरेलल्स के बीच में लाई करते हैं। तो पैरेलल्स मीन्स क्या हो गया इसमें, इसमें देखो DE जो है BC के पैरेलल हो गया। ठीक है, ये दोनों पैरेलल्स के बीच में भी लाई करेंगे, तो ये आपने प्रूव कर दिया। बस इसको डायरेक्टली लिख सकते हो कि DBC और EBC आर बिटवीन सेम पैरेलल्स। ठीक है, DE जो है पैरेलल हो गया BC के। ओके, नेक्स्ट देखो 8th क्वेश्चन, XY इज ए लाइन पैरेलल टू साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC। XY जो है, ये वाली लाइन जो है पैरेलल है BC के, और इफ़ BE पैरेलल है AC के, BE जो है AC के पैरेलल है, CF जो है आपकी वो किसके पैरेलल है, AB के, और मीट XY एट E, XY जो है E के ऊपर, और XY को एक्सटेंड करके E और F के ऊपर ये मीट कर रही है। ठीक है, CF और BE जो है इसको XY को एक्सटेंड करने पे E और F पे मीट कर रही है। अब आपने शो करना है कि ट्रायंगल ABE जो है, ABE ट्रायंगल, इसका एरिया इक्वल्स टू ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF के इक्वल आपने प्रूव करना है। देखो आपको गिवन है ABE का एरिया जो है वो ACF के एरिया के इक्वल है। ठीक है, प्रूव करना ही आपको। अब प्रूफ आप कैसे करोगे, देखो प्रूफ देखो इसका, XY जो है आपका पैरेलल है BC के, CY जो है वो क्या है, पैरेलल है BE के, सो EYCB जो है, EYCB ये आपको पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, नाउ ABE जो है आपका ABE, ये वाला जो है ABE ट्रायंगल, इसमें क्या लिखोगे, ABE एंड पैरेललोग्राम EYCB पैरेललोग्राम, और ABE जो है दोनों क्या है, सेम बेस के ऊपर लाई करें BE के ऊपर, तो हम लिख सकते हैं कि सेम पैरेलल्स के बीच में भी लाई करेंगे। ये BC किसके ये क्या हो जाएगा आपका, बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस BE और CF, सॉरी इन दोनों के सेम पैरेलल्स के बीच में लाई करेंगे। ठीक है, BE और CA के सेम पैरेलल्स के बीच में लाई करेंगे। अब इसमें देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से ABE का जो एरिया है वो किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BC
वाई ई, ठीक है। पैरेललोग्राम बी सी वाई ई की एरिया के हाफ के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, अगर कोई ट्रायंगल और आपका पैरेललोग्राम सेम बेस के ऊपर लाई कर रहे हो, सेम बिटवीन सेम पैरेलल्स के लाइंस के बीच में लाई कर रहे हो, तो वो क्या होता है, उनका एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। ये आपका यहाँ से हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, सी एफ जो है बी एक्स के पैरेलल है, सी एफ जो है आपका बी एक्स के पैरेलल आपको गिवन है, और एक्स एफ जो है आपका एक्स एफ जो है बी सी के पैरेलल है। अब यहाँ से क्या हो गया, बी सी एफ एक्स जो है ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। बी सी एफ एक्स पैरेललोग्राम हो गया ना। अच्छा देखो, ये आपने सी एफ बी एक्स के पैरेलल कैसे लिख दिया, सी एफ जो है बी ए के पैरेलल गिवन था आपको, ठीक है, सी एफ ए बी के पैरेलल गिवन था, तो इसको इसके स्मॉल पार्ट बी एक्स की भी तो पैरेलल होगा, ये लिख सकते हो। और जो बी ई था आपका एक्स एफ था, वो किसके पैरेलल था आपका, ये आपको गिवन था कि बी सी जो है आपका एक्स वाई के पैरेलल है, तो बी सी जो है आपका किसके, एक्स एफ के भी तो पैरेलल होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, बी सी एफ एक्स आपका पैरेललोग्राम प्रूव हो गया, ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। अब देखो, ए सी एफ जो है ये वाला ट्रायंगल और जो बी सी एफ एक्स है ये क्या कर रहे हैं, सेम बेस सी एफ के ऊपर लाई कर रहे हैं, ठीक है, और बिटवीन सेम पैरेलल सी एफ और ए बी के बीच में लाई कर रहे हैं, ठीक है। और ये सेम पैरेलल्स और सेम उसके ऊपर बेस के ऊपर लाई कर रहे हैं, सेम पैरेलल्स के बीच में और सेम बेस के ऊपर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ जो है हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी एफ एक्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो, ये आपने प्रूव कर दिया कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी वाई ई हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी वाई ई के इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई, ठीक है। और ए सी एफ का भी एरिया किसके इक्वल है, अब आपका बी सी एफ एक्स के पैरेललोग्राम के हाफ के इक्वल है, ठीक है। अब देखो, ये जो पैरेललोग्राम है बी सी वाई ई आपका पैरेललोग्राम है, और बी सी एफ एक्स जो पैरेललोग्राम है, ये दोनों सेम बेस बी सी के ऊपर लाई कर रहे हैं, ठीक है। और क्या कर रहे हैं, सेम पैरेलल्स के बीच में लाई कर रहे हैं, बी सी और ई एफ के बीच में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये दोनों पैरेललोग्राम इक्वल प्रूव हो जाएंगे। अब ये दोनों अगर पैरेललोग्राम इक्वल प्रूव हो गए, बी सी वाई ई और बी सी एफ एक्स, ये दोनों पैरेललोग्राम से इक्वल प्रूव हो गए, तो यहाँ से इन दोनों से क्या हो जाएगा आपका, तो ए सी ई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी ई किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई के, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ का जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी एरिया के ट्रायंगल के एरिया के, ठीक है। ये आपने प्रूव करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इसमें देखो आपको क्या गिवन है, साइड ए बी ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, एनी पॉइंट पी। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, इसकी ए बी साइड को पी पॉइंट तक हमने प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। ए लाइन थ्रू ए एंड पैरेलल टू सी पी मीट्स सी बी प्रोड्यूस्ड एट क्यू। जो ए आपकी ए के थ्रू कोई लाइन है, जैसे ये ए क्यू है, ये सी पी के पैरेलल है, ठीक है। अब ये क्या करती है, मीट कहाँ पे करती है, ये वाली लाइन कहाँ तक जाके रुकती है, सी बी को जो हमने क्यू तक प्रोड्यूस किया यहाँ पे आके ये मिलती है, ठीक है। एंड देन पैरेललोग्राम पी बी क्यू आर इज कम्प्लीटेड, और कह दिया कि पी बी क्यू आर जो है ये आपका पैरेललोग्राम कंप्लीट हो जाता है, एक पैरेललोग्राम बनता है। अब आपने क्या करना है, शो दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी पैरेललोग्राम का जो एरिया है इक्वल्स टू प्रूव करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी बी क्यू आर के, ये आपने प्रूव करना है। अब आपको हिंट दिया हुआ है, इसी से आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे। ए सी एंड पी क्यू को ज्वाइन कर दो, ठीक है, ए सी को और पी क्यू को, इन दोनों को ज्वाइन कर दो इस टाइप से, ए सी और पी क्यू आपने ज्वाइन कर दिए। और क्या करो, नाउ कंपेयर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी क्यू ट्रायंगल का एरिया और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया कंपेयर करो, ठीक है। ऐसे ही करेंगे, देखो कैसे करना है। पी क्यू और ए सी जो है, देखो पी क्यू और ये वाला पी क्यू जो है आपका, ये पी क्यू और ए सी, ये दोनों क्या है, डायगनल्स हैं, ठीक है। ये इस डायग्राम का इस पैरेललोग्राम का डायगनल है ए सी, पी क्यू जो है इस पैरेललोग्राम का डायगनल है, ठीक है। पी बी क्यू आर का है ये, और ये वाला किसका डायगनल है, ए बी सी डी का। अब इसमें देखो, इससे क्या हो जाएगा, अगर दो पैरेललोग्राम्स दिए हैं, पैरेललोग्राम गिवन है आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब जो डायगनल होता है किसी पैरेललोग्राम का, वो क्या करता है, उसको दो ट्रायंगल इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। तो इससे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो है किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है। अब इससे ये वाला ये प्रूव हो गया आपका। अब उसके बाद देखो, सिमिलरली आप इससे कह सकते हो पी बी क्यू का जो एरिया है वो हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी बी क्यू आर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, इससे क्या हो जाएगा, ए सी क्यू ट्रायंगल जो है, ए सी क्यू ये वाला ट्रायंगल, और ए क्यू पी ठीक है, इन दोनों में क्या है, देखो ये क्या है, सेम बेस पे लाई कर रहे हैं, किस पे, ए क्यू के ऊपर, ठीक है, ए क्यू के ऊपर लाई कर रहे हैं, और सेम पैरेलल्स के बीच में भी हैं, ए क्यू और सी पी के बीच में, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, फिर इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सेम पैरेलल्स के बीच में लाई कर रहे हो और सेम बेस के ऊपर हो, तो उनका एरिया इक्वल होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी क्यू का जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू पी के, ठीक है।
अब इसे देखो, अब क्या करोगे आप, इससे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी क्यू में से अब दोनों साइड ना आप क्या करो, ए बी क्यू माइनस कर दो, ए बी क्यू, ठीक है। ए सी क्यू में से ए बी क्यू माइनस कर दो तो ए सी बी का एरिया आ जाएगा आपका, ठीक है। यही करना है, ए सी बी का एरिया निकल जाएगा। और उसके बाद इधर से देखो ए क्यू पी, ये जो आपका ए क्यू पी है, दोनों साइड आपने ए बी क्यू माइनस कर दिया। ए क्यू पी जो है, ए क्यू पी, इसमें से आपने क्या माइनस कर दिया, ए बी क्यू, ठीक है। इससे क्या आ जाएगा, बी क्यू पी का एरिया आ जाएगा। तो इससे क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका किसका इक्वल आ गया, ए बी सी का, और एरिया ऑफ ट्रायंगल बी क्यू पी का इक्वल आ गया, ठीक है। अब ये दोनों ट्रायंगल्स के एरिया इक्वल आ गई, बट ये दोनों क्या है, ये किसका है, ये आपने अभी लिखा है यहाँ पे, ए बी सी का एरिया जो है हाफ ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी सी जो है हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी है, और बी पी क्यू जो है ये आपका है हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी पी क्यू आर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये दोनों हाफ हाफ कैंसिल हो गया, तो ये दोनों एरियाज इक्वल हो गए, ये आपने प्रूव करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको कैसे करना आपने, सॉरी, ये देखो डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ ए ट्रेपेजियम ए बी सी डी। अब ये जो डायगोनल्स हैं ए सी और बी डी, कोई ट्रेपेजियम है, ए बी सी डी आपको गिवन, इसके जो डायगोनल्स हैं अब वो क्या करते हैं, विद ए बी पैरेलल टू डी सी, और इसका ए बी डी सी के पैरेलल दिया है, और वो दोनों जो डायगोनल्स हैं वो डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ओ। आपने प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी जो है, ए ओ डी का एरिया आपने बी ओ सी के इक्वल प्रूव करना है, मीन्स इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। देखो कैसे करोगे इसको, देखो इसको कैसे करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसमें क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो है आपका, ए बी सी का एरिया और ट्रायंगल ए बी डी का एरिया, ये दोनों क्या है, दोनों ट्रायंगल्स जो आपके सेम बेस पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। और क्या है, ये दो सेम पैरेलल्स के बीच में भी लाई कर रहे हैं, तो दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। ए बी डी का एरिया इक्वल्स टू ए बी सी का एरिया, ये लिख दो। अब इसमें से क्या करोगे, ए ओ बी सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों साइड से। ए बी डी में से अगर आप ए ओ बी सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आ जाएगा, ए ओ डी आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी, ठीक है। ए बी डी में से ए ओ डी सब्ट्रैक्ट कर दिया, ए ओ डी का एरिया आ गया। और उसके बाद ए ओ बी सब्ट्रैक्ट किया तो ए ओ डी का आ गया। इसमें तो इसके बाद देखो ए बी सी में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, ए ओ बी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बी ओ सी का एरिया। तो ये तो प्रूव करना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी, तो ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन गिवन फिगर ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, इस फिगर में अब देखो ये एक पेंटागन बन रहा है, ठीक है। ए लाइन थ्रू बी, एक लाइन बी से खींची गई पैरेलल टू ए सी के पैरेलल जो है बी से ये लाइन बनाई गई, ठीक है। बी एफ मतलब पैरेलल टू ए सी मीट्स डी सी, जो क्या करती है, डी सी के ऊपर मीट करती है, डी सी को जब प्रोड्यूस किया तो एफ पे वो जाके मीट करती है, मिलती है, ठीक है। आपने शो करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी जो है, ए सी बी का एरिया जो है ए सी एफ के एरिया के इक्वल है, ए सी एफ इस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल है, ठीक है। और क्या प्रूव करना है, ए ई डी एफ, ए ई डी एफ मीन्स ये जो है इसका एरिया आपने प्रूव करना है किसके इक्वल, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, इस पेंटागन के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। देखो इसका प्रूफ देखो कैसे करोगे इसको, ट्रायंगल ए सी बी जो है, ए सी बी ये वाला ट्रायंगल और ए सी एफ ये क्या कर रहे हैं, सेम बेस के ऊपर लाई कर रहे हैं, ठीक है। और क्या है, ए सी के ऊपर लाई कर रहे हैं ना दोनों, देखो ए सी बी और ए सी एफ ये दोनों सेम बेस के ए सी के ऊपर लाई कर रहे हैं, और बिटवीन सेम पैरेलल्स ए सी और किसके बीच में, आपके बी एफ के बीच में, ठीक है। सेम पैरेलल्स के बीच में भी है, सेम बेस पे भी लाई कर रहे हैं, इससे क्या हो जाएगा, दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट तो आपने ऐसे ही प्रूव कर दिया। सेकंड पार्ट में देखो ए ई डी एफ, इस पोर्शन का एरिया जो है ए ई डी एफ का एरिया ले लो, ये किसके इक्वल है आपका, मेनली देखो ए ई डी सी के इक्वल है, ए ई डी सी प्लस में किसके इक्वल है, ए सी एफ। इन दोनों को एडिशन करोगे तब ये पूरा आ रहा है ना, तब ये इसके एडिशन के इक्वल है। अब यहाँ से हमने प्रूव किया कि ए सी एफ जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी के इक्वल है, तो ए सी एफ की जगह ए सी बी लिख सकते हो, ठीक है। ए ई डी सी प्लस ए सी बी, देखो क्या बन गया, ए ई डी सी प्लस ए सी बी, ये क्या बन गया, ये पेंटागन तो बन गया ए बी सी डी ई, तो ये इसके एरिया के इक्वल आ गया, ठीक है। वेरी इजी, बहुत ईजी था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, ए विलेजर इतवारी हैज़ ए प्लॉट ऑफ लैंड ऑफ शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, कोई इतवारी विलेजर है ना, और उसके पास क्या है, लैंड है कोई क्वाड्रिलेटरल शेप की, ठीक है। ग्राम पंचायत ने क्या किया, ऑफ द विलेज डिसाइडेड टू टेक ओवर सम पोर्शन ऑफ हिज, ग्राम पंचायत ने डिसाइड किया कि वो उसके कुछ पार्ट जो है
प्लॉट फ्रॉम वन ऑफ द कॉर्नर्स टू कंस्ट्रक्ट ए हेल्थ सेंटर। हेल्थ सेंटर बनाने के लिए उसका एक कॉर्नर में से कोई पार्ट उसका ले लेगी, ठीक है। जैसे एक क्वाड्रिलेटरल था, इसका पार्ट वो एक लेना चाहती है गवर्नमेंट, तो वहाँ से क्या हुआ, ग्राम पंचायत ने डिसाइड किया लेने का उससे। तो इतवारी एग्री हो गया देने के लिए अब प्रपोजल के लिए, विद द कंडीशन दैट ही शुड बी गिवन इक्वल अमाउंट ऑफ लैंड इन लिeu ऑफ हिज लैंड एडजॉइनिंग हिज प्लॉट सो एज टू फॉर्म ए ट्रायंगुलर प्लॉट। उसके साथ में कोई एक प्लॉट पड़ा था, उसने बोला कि उसके बदले उसको वो मिल जाए, ठीक है। तो इस वे में वो उसके एग्री हो गया। एक्सप्लेन हाउ दिस प्रपोजल विल बी इम्प्लीमेंटेड। ये प्रपोजल कैसे इंप्लीमेंट होगा ये आपने बताना है। देखो ABCD कोई प्लॉट था लैंड के ऊपर क्वाड्रिलेटरल शेप में, ठीक है। लेट द पोर्शन ADE बी टेकन ओवर बाय द ग्राम पंचायत। आपने वो सपोज कर लिया कि हमने कि ADE जो पोर्शन है ना उसके विलेज जो उसका ये क्वाड्रिलेटरल शेप की लैंड थी उसमें से ADE जो पोर्शन है वो उसको ग्राम पंचायत को चाहिए, ठीक है। विलेज फ्रॉम वन कॉर्नर D, एक कॉर्नर D से टू कंस्ट्रक्ट ए हेल्थ सेंटर, ठीक है। D एक कॉर्नर से उन्होंने लेना चाहा कि ताकि वो हेल्थ सेंटर बना सकें। जॉइन AC एंड ड्रॉ ए लाइन थ्रो D। AC को आप क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, ठीक है। D से एक लाइन थ्रो लाइन आगे खींचो, ठीक है, इस टाइप से ड्रॉ कर लो, इस टाइप से। पैरेलल टू AC, जो क्या हो AC के पैरेलल हो, ठीक है। और क्या हो इससे, टू मीट BC प्रोड्यूस्ड एट P। अब ये क्या करिए, BC जो आगे आपने प्रोड्यूस किया P पॉइंट तक, वहाँ पे जाके ये मीट कर रही है। देन इतवारी मस्ट बी गिवन द लैंड ECP। अब इतवारी को क्या इसके बदले में क्या मिलनी चाहिए, ECP, ये जो वाली ये लैंड है जो इस शेप की इसको मिलनी चाहिए, ठीक है। एडजॉइनिंग हिज प्लॉट सो एज टू फॉर्म ए ट्रायंगुलर प्लॉट ABP, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये जो इसका क्वाड्रिलेटरल शेप का था प्लॉट वो क्या हो जाएगा APB या ABP ट्रायंगुलर शेप का बन जाएगा, ठीक है। देखो इसका जस्टिफिकेशन देखो, DAP और DCP, DAP और DCP, ठीक है। DAP और DCP में देखो क्या है आपका, आर ऑन सेम बेस। ये क्या है, DP के ऊपर सेम बेस के ऊपर लाई कर रहे हैं, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, DP और किसके बीच में, C के बीच में लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब इससे देखो इससे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DAP का जो एरिया है इस ट्रायंगल का किसके इक्वल हो जाएगा, DCP के, ठीक है, क्योंकि सेम पैरेलल्स के बीच में भी है और सेम बेस के ऊपर भी है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल DAP, इन दोनों में से क्या करो, DEP को सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों साइड से। इस साइड भी DEP सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने, DEP, ठीक है। इस साइड से भी DEP सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इससे क्या होगा, देखो DAP में से अगर आप DAP में से क्या सब्ट्रैक्ट करो, DEP, तो क्या बन जाएगा, ADE बन जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बन जाएगा। और अगर आप DCP में से क्या सब्ट्रैक्ट करो, DEP, तो इससे क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DCP, ठीक है। ये बन जाएगा PCE है ये। अब उसके बाद देखो ये दोनों एरियाज इक्वल आ गए। अब इससे क्या होगा, ये जो ADE का एरिया है ये किसके इक्वल है आपका, ADE। देखो ये किसके इक्वल है, अगर आप इसके दोनों साइड में ABCE ऐड कर दो, ABCE इसको ऐड कर दो, ठीक है। ये जो आपने लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PCE, ADE PCE, ठीक है। इन दोनों के अंदर आपने ABCE ऐड कर दिया, ABCE, ठीक है। इसको ऐड करने से क्या आएगा, देखो DAE के अंदर आपने क्या ऐड किया, ABCE, तो ये क्या बन गया, ADCB बन गया पूरा, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। और इसका एरिया किसके इक्वल होगा, PCE प्लस में आपने क्या किया, ABCE, ठीक है। इसको ऐड करने से क्या बन गया, AEPB, ABP, ये वाला ट्रायंगल बन गया। तो इट मीन्स जो उसने क्वाड्रिलेटरल था उसका वो उसका एरिया और ये जो अब उसको पोर्शन मिल रहा है, इन ये दोनों एरियाज इक्वल हैं, तो अब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों में एक ही हिसाब है, ये वाला उसको दे देगा और ये वाला पोर्शन ले लेगा वो, ठीक है। तो इस टाइप से ये एग्रीमेंट कंप्लीट हो गया उसका। नेक्स्ट देखो 13th क्वेश्चन, ABCD इज ए ट्रेपीजियम। ABCD आपको कोई ट्रेपीजियम दे रखा है विद AB पैरेलल टू DC, AB DC के पैरेलल है। ए लाइन पैरेलल टू AC के पैरेलल कोई लाइन है, ठीक है। इंटरसेक्ट AB एट X, AB को X के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। देखो AC के पैरेलल यहाँ पे कौन सी लाइन है, XY है, AB को X के ऊपर वो इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। और BC को Y के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ADX का जो एरिया है वो आपने प्रूव करना है ACY के एरिया के इक्वल प्रूव करना है, ACY के इस ट्रायंगल के एरिया। देखो ये वाला एरिया जो है ADX, ये वाला ACY इस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल प्रूव करना है, ACY यही है, ठीक है, इसी के इक्वल प्रूव करना है। अब इसमें देखो कैसे करोगे, कंस्ट्रक्शन कर लो कुछ, जॉइन CX को जॉइन कर दो, ठीक है। उसके बाद देखो क्या करोगे, ADX और ACX, देखो ADX और ACX दोनों क्या कर रहे हैं, AX के ऊपर लाई कर रहे हैं, ठीक है,
सेम बेस के ऊपर और सेम पैरेलल्स के बीच में भी लाई कर रहे हैं। किस किस के बीच में? ए बी और सी डी के बीच में। तो इससे क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एक्स हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एक्स। इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल आ गया, ठीक है, इसका और इसका। अब उसके बाद देखो अगेन ए सी एक्स एंड ए सी वाई। अब दोबारा से देखो ए सी एक्स और ए सी वाई ये दोनों क्या कर रहे हैं? सेम बेस ए सी के ऊपर लाई कर रहे हैं और क्या है? सेम पैरेलल्स के बीच में लाई कर रहे हैं ए सी और एक्स वाई के बीच में। तो इनका एरिया भी क्या हो गया? इक्वल हो गया। ए सी एक्स का एरिया, ए सी एक्स इसका एरिया इसके इक्वल हो गया ए सी वाई के एरिया के, ठीक है। अब इससे क्या होगा? 1 और 2 से क्या आ गया? देखो ए डी एक्स का ए सी एक्स के इक्वल था, ए सी एक्स का ए सी वाई के इक्वल आ गया। ए डी एक्स का यहाँ से देखो ए सी एक्स दोनों में कॉमन है, तो ए डी एक्स किसके इक्वल आ गया? ए सी वाई के इक्वल आ गया। ए डी एक्स का एरिया किसके इक्वल आ गया? ए सी वाई के एरिया के, ठीक है। ए सी वाई इस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल आ गया। ये आपने प्रूव करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है आपसे 14th में, क्वेश्चन नंबर 14। इन द फॉलोइंग फिगर ए पी पैरेलल है बी क्यू के। ए पी जो है बी क्यू के पैरेलल है, बी क्यू पैरेलल है सी आर के, ठीक है। प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू सी का जो ट्रायंगल का एरिया है पी बी आर के इक्वल प्रूव करना है आपने, ठीक है। इन दोनों का एरिया इक्वल प्रूव करना है अकॉर्डिंग टू गिवन फिगर। देखो आपके पास क्या है देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी आर इस ट्रायंगल का एरिया किसके इक्वल दिख रहा है आपको? सब पी बी क्यू के प्लस में बी क्यू आर के, ठीक है, दोनों के एडिशन के इक्वल है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू सी किसके इक्वल है? सी क्यू बी के प्लस में बी क्यू ए के, ठीक है, दोनों के एडिशन के इक्वल है। अब यहाँ से क्लियर हो रहा है आपको, देखो बी क्यू सी का जो एरिया है बी क्यू सी इसका एरिया किसके इक्वल है? क्यू बी आर के एरिया के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है? देखो बी क्यू आर और ये बी क्यू सी और आपका बी क्यू आर ये दोनों क्या है? आपके सेम बेस पे लाई कर रहे हैं पी क्यू के ऊपर, ठीक है, और सेम पैरेलल्स के बीच में भी लाई कर रहे हैं बी क्यू और सी आर के बीच में। तो इसलिए इन दोनों का एरिया इक्वल लिख दिया आपने, ठीक है। सिमिलरली देखो आप ए क्यू बी का जो एरिया है ए क्यू बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ पी बी क्यू लिख सकते हो, क्योंकि ये दोनों सेम बेस पे लाई कर रहे हैं बी क्यू के ऊपर, सेम पैरेलल्स ए बी और पी क्यू के बीच में लाई कर रहे हैं, ठीक है। ए पी और बी क्यू के बीच में लाई करें और बी क्यू इसमें क्या है? सेम बेस इसमें कौन सा हो गया आपका? बी क्यू हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ से क्या हो जाएगा? देखो थर्ड और फोर्थ से आप इन दोनों को क्या करो? ऐड कर दो। बी क्यू सी प्लस में ए क्यू बी प्लस में ए क्यू बी इज इक्वल्स टू आ जाएगा क्यू बी आर प्लस में क्यू बी पी, ठीक है, प्लस में क्यू बी पी या बी बी क्यू। अब यहाँ से इन दोनों से क्या गया? ए बी क्यू सी प्लस में ए क्यू बी प्लस में ए क्यू बी, ये क्या बन गया? ए क्यू सी बन गया। इन दोनों को ऐड किया तो ये क्या बन गया? पी बी आर बन गया, ठीक है। तो ये आपका प्रूव हो गया, ये आपने प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 15th में क्या दिया आपको? डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ए सी और बी डी ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी के जो डायगोनल्स हैं इन सच ए वे दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी का जो एरिया है बी ओ सी के एरिया के इक्वल गिवन है। प्रूव दैट ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, ये आपने प्रूव करके दिखाना है। देखो कैसे करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें प्रूफ देखो कैसे करोगे। ए ओ डी का एरिया आपको बी ओ सी के एरिया के इक्वल गिवन है, ठीक है। अगर इन दोनों का एरिया इक्वल गिवन है तो इन दोनों में क्या करो? ए ओ बी ऐड कर दो, ठीक है। ए ओ बी ऐड कर दोगे दोनों में, दोनों साइड ऐड करने से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो ए ओ डी प्लस में ए ओ डी प्लस में ए ओ बी ये क्या बन जाएगा? ए डी बी बन जाएगा ये पूरा, ठीक है। और सी ओ बी प्लस में ए ओ बी, देखो सी ओ बी प्लस में ए ओ बी ये क्या बन गया? सी बी ए, ठीक है, या फिर ए बी सी, एक ही बात है ए सी बी। अब इसमें देखो ये दोनों इक्वल आ गए। अब उसके बाद देखो ए डी बी और ए सी बी और ए सी बी क्या है? सेम बेस पे लाई कर रहे हैं ए बी के ऊपर, ठीक है। और क्या है आपका? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी जो है ए डी बी का एरिया जो है किसके इक्वल है? आपका बी ओ सी के ए डी बी का एरिया बी ए सी के इक्वल है, ठीक है, बी ए सी के इक्वल है। ये अभी आपने प्रूव किया ना, इन दोनों का एरिया इक्वल है, ठीक है। और ये क्या दोनों क्या कर रहे हैं? सेम बेस के ऊपर ए बी के ऊपर लाई कर रहे हैं। एरिया इक्वल है और सेम बेस के ऊपर लाई कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये दोनों एरिया कब इक्वल होते हैं? जब सेम बेस के ऊपर और सेम पैरेलल के बीच में हो, ठीक है। एरिया इक्वल है और सेम बेस पे, इट मीन्स क्या होगा? सेम पैरेलल्स के बीच में भी लाई कर रहे हैं। सेम पैरेलल्स किस किस के बीच में? ए बी और डी सी के बीच में, ठीक है। तो ये क्या प्रूव कर दिया आपने? ए बी जो है डी सी के पैरेलल है, ए बी डी सी के पैरेलल है। एक अपोजिट साइड आपने अपोजिट साइड्स इक्वल प्रूव कर दी, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड। तो ये क्या ए बी सी डी क्या आपका प्रूव हो गया? एक ट्रेपेजियम, ये आपने प्रूव करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 16th, इसमें क्या दिया आपको? इन द फॉलोइंग फिगर एरिया ऑफ ट्रायंगल डी आर सी ट्रायंगल का एरिया किसके इक्वल है? आपका डी पी सी
ट्रायंगल के एरिया के इक्वल गिवन है, ठीक है। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BDP, BDP इस ट्रायंगल का एरिया ARC के इक्वल है, ARC ये इस ट्रायंगल के एरिया के, ठीक है। शो दैट बोथ द क्वाड्रिलेटरल्स ABCD और DCPR ये दोनों आपने क्वाड्रिलेटरल्स जो हैं ट्रेपेजियम प्रूव करने हैं। देखो कैसे करेंगे। अब इसमें देखो इक्वेशन 1 जो अब आपको गिवन क्या क्या है, देखो DPC और DRC का एरिया इक्वल गिवन है, BDP और ARC का एरिया इक्वल गिवन है। इन दोनों से क्या करो, एक में से दूसरी को सब्ट्रैक्ट कर दो सॉरी, इक्वेशन 1 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। BDP बड़े वाला देखो ये है, बड़े वाले में से क्या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो आप, छोटे वाला DPC वाला, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करो, क्या आ जाएगा, BDC आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और ARC में से अगर आप क्या सब्ट्रैक्ट करो, DRC को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आ जाएगा, ADC आ जाएगा। ये लिख दिया आपने। यहाँ से अगर ये दोनों एरिया इक्वल हो गए, क्योंकि आपको अब दिया हुआ है कि दीज टू ट्रायंगल्स आर ऑन सेम बेस TC, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, अब देखो आपको दिख भी रहा है ABD और BDC जो हैं दोनों क्या हैं, सेम बेस DC के ऊपर लाई कर रहे हैं। और DC जो है आपका इससे क्या हो जाएगा, पैरेलल टू AB, ठीक है। DC AB के पैरेलल हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों का एरिया इक्वल आ गया और सेम बेस पे लाई कर रहे हैं। अभी पीछे वाला ही रीज़न आया, पीछे वाले क्वेश्चन में भी आया था ये, DC पैरेलल टू AB हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कोई एरिया इक्वल कब होता है, जब सेम बेस के ऊपर और दो सेम पैरेलल्स के बीच में लाई कर रहा हूँ, तो इट मीन्स ये DC पैरेलल टू AB हो जाएगा अगर एरिया इक्वल है तो, ठीक है, सेम बेस पे भी है। अब ABCD क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम हो गया। DC जो है आपने AB के पैरेलल प्रूव कर दी, एक पेयर अपोजिट साइड्स का इक्वल प्रूव कर दिया, तो इससे क्या हो गया, ये ट्रेपेजियम हो गया। सिमिलरली हम इसको भी ट्रेपेजियम प्रूव कर सकते हैं। और इससे क्या हो सकता है, लिख सकते हैं हम, देखो दीज टू ट्रायंगल DRC जो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DRC का जो एरिया है किसके इक्वल गिवन है, DPC के एरिया के इक्वल गिवन है। और DRC और DPC देखो, DRC और DPC दोनों सेम बेस पे DC के ऊपर लाई कर रहे हैं, सेम बेस है और एरिया इक्वल है, तो इससे हम लिख सकते हैं RP जो है DC के पैरेलल है। ये भी हमने पैरेलल प्रूव कर दिया, अपोजिट साइड्स का एक पेयर, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, DCPR भी एक ट्रेपेजियम प्रूव हो गया, ठीक है। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। ओके, थैंक यू सो मच।